नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय गणित और आपकी ये प्रश्नावली है प्रायोगिक ज्यामिति। तो इसके अंतर्गत अपने त्रिभुज, रेखाखंड, वृत्त, कोण इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, पहले आपको आकृतियों का विवरण दे रखा है। क्या दे रखा है? पहले दे रखा है रूलर। तो रूलर किसे कहते हैं? स्केल को कहते हैं रूलर। इसका दूसरा नाम क्या है? सीधा किनारा। रूलर या सीधा किनारा। तो इसका प्रयोग अपने किसके लिए करते हैं? इसका प्रयोग अपने रेखाखंडों को खींचना और उनकी लंबाइयों को मापने के लिए करते हैं। तो रूलर के बारे में पता चला। उससे आगे की जो दे रखी है वो दे रखा है प्रकार। तो प्रकार में देखो, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? अपने प्रकार का प्रयोग अपने करते हैं किसी भी बराबर लंबाइयों को अंकित करने के लिए, किस रेखाखंड को एक या एक से अधिक भागों में बांटने के लिए, तो वृत्त खींचने के लिए तो इसका प्रयोग करते हैं। ये डिवाइडर है, तो इसमें दो रेखाखंडों की लंबाइयों की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किस लिए करते हैं कि दो रेखाखंड खींचे हैं, उनकी लंबाइयों की तुलना करने के लिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो ये चीज़ें हैं इस टाइप की जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होती है। इसे क्या कहते हैं? सेट स्क्वायर। इसे सेट स्क्वायर कहते हैं। ये दोनों त्रिभुजाकार होते हैं और इनके जो शीर्ष के कोण होते हैं वो ये क्या होते हैं? 45-45। ये वाली जो कोण है ना शीर्ष वाली, ये दोनों क्या होते हैं? 45-45। और ये वाला जो तीसरा कोण है ये कितने डिग्री का हो गया फिर? 90। कि इसके जो कोण होते हैं वो 45-45-90। तो 45-45 का अर्थ क्या हुआ कि दो कोण बराबर हैं। तो जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं फिर उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद आपका ये कोण मापक किसे क्या कहते हैं? चांदा। इसकी सहायता से कोणों को मापना या फिर विभिन्न प्रकार के कोणों को बनाना इसके द्वारा बनाते हैं। तो अपने देखो अब 14.1 में क्या दिया है आपको? पहला क्वेश्चन कि 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आपको क्या करना है? वृत्त का निर्माण करना है। तो देखो इसको कैसे अपने करेंगे कॉपी में। 14.1 आपको जो त्रिज्या दी है वो दे रखी है 3.2। तो पहले क्या करोगे? प्रकार को इस अपने रूलर की सहायता से 3 से 2 रेखाखंड आगे तक क्या करोगे? खोलोगे ऐसे। फिर कॉपी पर इसको रखकर पेंसिल को पकड़ते हुए प्रकार को नहीं हिलाना, पेंसिल को उस एक बिंदु के चारों तरफ क्या करना है? एक चक्कर पूरा करना है। तो ये आपका क्या हो गया? वृत्त का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर पेंसिल को प्रकार को रखा हुआ था वो बिंदु क्या हो गया? ओ। इसे क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र। और स्केल और इसके बिंदु से परिधि को ऐसे मिलाएंगे तो ये क्या होगी? त्रिज्या। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। और ये क्या कहलाता है? वृत्त की परिधि। त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? आर से। और फिर वृत्त का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना, यानी कि 2r। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है 14.1 का। अपनी कॉपी में इस प्रकार करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो कि एक ही केंद्र O से लेकर, एक ही केंद्र, इसने ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है कि एक ही केंद्र से लेकर 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त खींचिए। दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो देखो, पहले प्रकार को खोलो, चाहे तो 4 की खोल लो चाहे 2.5 की। पहले एक ही खींचेंगे ना, तो पहले अपने देखे 4 सेंटीमीटर की खोल रही हैं। तो एक जगह पर रखते हुए इसको क्या करोगे? चारों तरफ घुमा दोगे। तो ये आपके क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर का वृत्त। इस पर पहले स्केल से इस केंद्र को इससे मिला दो परिधि से। अब वो क्या कह रहा है? 2.5 की। अब प्रकार को पुनः खोलो। 2.5 यानी कि 2 से कितनी रेखाखंड आगे? 5। अब इसी केंद्र पर रखना है। वो कह रहा है ना एक ही केंद्र पर, तो इसी केंद्र पर रखते हुए इसको इसके चारों तरफ घुमा दो। तो ये आपका जो वृत्त है ये कितने सेंटीमीटर का बन गया? 2.5। अंदर वाले की त्रिज्या है 2.5
और बाहर वाले की कितनी है 4 सेंटीमीटर। केंद्र दोनों का उसने क्या कहा था, एक ही केंद्र लेना है। ये बाहर वाला वृत्त हो गया और ये अंदर वाला वृत्त हो गया। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक ही वृत्त में उसके कोई 2 व्यास खींचिए। अब ये कह रहा है कि उसके कोई 2 व्यास खींचने हैं। अब यदि आप इन दोनों व्यासों के सिरों को जोड़ दें तो कौन सी आकृति प्राप्त होती है, और यदि व्यास परस्पर लंब हो तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई वृत्त खींचिए ऐसे, इसके क्या करो 2 व्यास खींचो, इसके लेकर एक तो ऐसे व्यास और एक ऐसे व्यास, दोनों लंबवत कह रहे हैं ना, व्यास तो केंद्र से गुजरेंगे और दोनों क्या हैं लंबवत हैं। तो इसके दोनों सिरों को मिला दें कि इसके सिरे को इसके सिरे से ऐसे मिला दें तो ये कौन सी आकृति बनेगी, त्रिभुज की। कौन सी आकृति बनेगी, त्रिभुज की। चौथा क्वेश्चन है कि एक वृत्त खींचिए और ABC इस प्रकार अंकित कीजिए। फिर चौथा क्वेश्चन है कि एक वृत्त खींचिए। आप कोई भी, इसमें कोई त्रिज्या की बाउंडेशन नहीं है, आप कैसा भी कोई भी वृत्त खींचिए। खींच लिया। चौथा क्वेश्चन है वृत्त पर स्थित हो, इसके ऊपर स्थित हो, वो तो क्या है A, वृत्त के अंदर स्थित हो B और वृत्त के बाहर स्थित हो C, इस प्रकार बिंदु है। बस बहिर्भाग बाहर, अंदर अंदर। पांचवा क्वेश्चन देखो कि मान लीजिए A व B समान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के केंद्र हैं, समान त्रिज्याओं वाले। इन्हें इस प्रकार खींचिए कि एक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर जाए। A व B दोनों समान त्रिज्याओं वाले दूसरे वृत्त के केंद्र से जाए। तो देखो एक वृत्त तो खींच लिया, समान त्रिज्या है, यानी कि पहली बार जितना खोला है उसको फिर कम ज़्यादा नहीं करना, उतना ही रखना है। जैसे ये है, ये सही नहीं है प्रकार, तो इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया। पहला वृत्त ये है, तो दूसरा वृत्त क्या हो, उसके केंद्र से होकर जाए, तो उसको कम ज़्यादा नहीं करना। दूसरा वृत्त वो कह रहा है कि उसके केंद्र से, मतलब उसकी परिधि पर रखोगे तो जो वृत्त है ना वो उसके केंद्र से जाएगा। ये मेरी प्रकार सही नहीं है, तो ये पहले का केंद्र तो ये हो गया, दूसरे का केंद्र ये हो गया, दोनों को मिला दोगे। ये आपका 5वां क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। तो आपका ये जो प्रश्नावली है 14.1 पूरी हुई। धन्यवाद।